ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये इस समय गणपति जी का समय चल रहा है और गणपति जी के समय में, उनके दिनों में अगर गणपति की साधना की जाए तो हमें बहुत से ऑब्स्टिकल से, बहुत सी रुकावटों से, बहुत सी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। वैसे भी अगर गणेश जी के जो दिन चलते हैं, गणपति उत्सव जो चलता है, उसके अलावा भी हर मंथ में जो गणेश चतुर्थी आती है उस दिन भी हम गणपति जी की साधना कर सकते हैं। इसके अलावा हर दिन इवन गणपति जी की साधना करनी चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि देवों में गणपति ही एक ऐसे देव हैं जिनकी पूजा सर्वप्रथम की जाती है। और उनकी पूजा का करने का महत्व ही सबसे सर्वप्रथम ये है कि जितनी भी विघ्न बाधाएं आ रही हैं, जो भी रुकावटें आ रही हैं, उन सभी रुकावटों को हमारे मार्ग में से दूर किया जाए। आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं, हर कार्य की शुरुआत में गणेश जी की पूजा की जाती है, यानी वो जो कार्य हम करने वाले हैं उसके अंदर जो भी विघ्न बाधाएं आ रही हैं वो सारी दूर हो जाए। जब गणपति जी को हम रिद्धि और सिद्धि के साथ आमंत्रित करते हैं तो उसके साथ हमारे सभी रुकावटें और बाधाएं तो दूर होती हैं, साथ में रिद्धि सिद्धि, जीवन में ऐश्वर्य, जीवन में हमारे लक्ष्मी का जो ब्लेसिंग्स हैं वो सब लेके रिद्धि और सिद्धि के साथ जब गणपति आते हैं तो समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है। वास्तु दोष में भी कहा गया है कि जैसे लोग, बहुत सारे लोग गणपति जी की जो प्रतिमा है उसे घर के बाहर लगा देते हैं। आप घर के बाहर या घर के अंदर मेन एंट्रेंस पे गणपति जी की प्रतिमा लगाएं, लेकिन अगर उनके साथ में आप अगर रिद्धि सिद्धि को भी लगाएं, यानी कि गणपति जी बीच में है और रिद्धि और सिद्धि के साथ जब गणपति की प्रतिमा लगाई जाती है तो वो उस वास्तु में ज़्यादा हमें बेनिफिट देती है। यानी कि जो भी विघ्न बाधाएं आएंगी उन्हें दूर करके रिद्धि सिद्धि के साथ गणपति जी हमारे घर में विराजमान होंगे। गणपति जी को ऐसा देव कहा गया है जो बहुत ही जल्दी, अगर मुंह फुला लेते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तो बहुत ही जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। और बहुत से, मतलब जब इनकी तरफ जैसे ही देखते हैं तो एक अजीब सा प्रेम अंदर से उमड़ता है गणपति जी को देखने से। जैसे कि कोई बहुत ही क्यूट सा बच्चा हम देख रहे हैं और वो प्रेम उभरता है, तो इस प्रेम से ही गणपति जी प्रसन्न हो जाते हैं। गणपति जी को प्रसन्न करने के लिए आज मैं कुछ उपाय आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आशा है आपको उससे बहुत से लाभ प्राप्त होंगे। आपके जीवन में कोई अगर समस्या आ रही है तो उनके द्वारा दूर होगी। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मैं समय समय पर जो वीडियोस देती हूँ, हर किसी के पास ये नहीं पहुँच पा रही हैं टिप्स, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। इसे सब्सक्राइब करने के लिए साइड में एक बेल आइकॉन है, उसे ज़रूर दबाएं। जब आप उसे सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। गणपति जी का जो एक बीज मंत्र, जैसे हर देवी देव का एक बीज मंत्र होता है, उसी तरह गणपति जी का बीज मंत्र है जो बहुत ही आसान है। आप चाहें उस बीज मंत्र को चैंट करें, पूरा दिन में जब चाहें आप उसे चैंट कर सकते हैं। और वो सिंपल सा बीज मंत्र है गम। अब कुछ लोग इसे गम कहते हैं और कुछ लोग इसे गंग कहते हैं। ये क्लैश हर जगह होता है, जहाँ बिंदी आती है या हल आता है तो लोगों के बीच में ये क्लैश होता है कि हम गम कहें उसे या गंग कहें। तो देखिए, ये आपके अपने इंट्यूशन की भी बात है कि आप इसे किस तरह से चैंट करेंगे। तो हम जो शास्त्रों के अनुसार जाते हैं उसे कहते हैं गंग। तो गंग गंग इस तरह की आप मानसिक जो चैंटिंग है वो कर सकते हैं। गणपति जी के दिनों में करें, जो 10 दिन अभी गणपति जी के हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं तो आप एवरी डे वैसे भी गणपति जी का जाप कर सकते हैं। यहाँ आप कुछ चीज़ें देख रहे हैं, इनके उपाय मैं आपको साथ में बारी बारी बताती जाऊंगी। कभी भी आप कोई भी कार्य अपने घर में शुरू कर रहे हैं या हर रोज सुबह में आप सिर्फ गणपति जी का एक मंत्र जरूर बोलें, या ज़्यादा आपको मंत्र चैंटिंग नहीं आते तो ओम श्री गणेशाय नमः, या फिर ओम गंग गणपतये नमः, या ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवे सर्वे कार्येषु सर्वदा। इस मंत्र की आप चैंटिंग करें या चैंटिंग लगा दें। अगर आप कर नहीं सकते हैं तो कम से कम अपने घर के अंदर इस चैंटिंग को हर रोज सुबह में लगाएं।
जब आप नहा धो के पूजा पाठ करते हैं उस समय, तो जितने इस मंत्र की वाइब्रेशन से जो भी ब्लॉकेजेस आपके घर में आ रहे होंगे वो ज़रूर ज़रूर दूर होंगे। कुछ बच्चे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं और उनको काफ़ी ब्लॉकेज आता है, या वो पढ़ नहीं पाते हैं, या जो पढ़ रहे हैं उसे वो याद नहीं कर पाते हैं ठीक से, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय है गणपति जी का। क्योंकि गणपति जी जो हैं उनकी पूजा बुधवार के दिन भी की जाती है उन्हें प्रसन्न करने के लिए, और बुधवार का जो दिन है वो बुध ग्रह से भी संबंधित है, और बुध ग्रह जो हैं वो हमारे बुद्धि, विजडम, नॉलेज के ग्रह हैं। तो इसके लिए हम स्टूडेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि वो गणेश गायत्री मंत्र का जाप कम से कम 11 बार या 21 बार या 108 बार, 108 बार जो है उसे पूरा कंप्लीशन माना जाता है, बहुत ही छोटा मंत्र है। तो 108 बार इस मंत्र का जाप कम से कम 11 दिन कल लगातार करें। आप इन गणपति जी के दिनों में करेंगे तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज आप वेडनेसडे से शुरू, बुधवार के दिन से शुरू कर सकते हैं इसे। ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिन्हें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने हैं और जिन्हें एग्ज़ाम देने में बहुत डर लगता है, याद नहीं रहता है और भूल जाते हैं, या किसी तरह का अननोन फियर उनके अंदर आता है। तो इसके लिए जो मंत्र है वो है ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। इस मंत्र का 108 बार जाप करें तो आपके जीवन में जो भी स्टूडेंट के जीवन में रुकावटें आ रही हैं वो जरूर दूर होंगी। इसके साथ साथ यहाँ आप देख रहे हैं कि एक क्रिस्टल का जो स्फटिक का गणपति है, अगर इस स्फटिक के या फिर इसमें ग्रीन एवेंचुरिन के गणपति जी भी आते हैं, उनको वो स्टूडेंट जो हैं वो अपने हाथ में रखे इस मंत्र का जाप करें 108 बार जो अभी बताया गया है, और इस गणपति को अपने बैग के अंदर रखें या अपने जो भी वॉलेट पर्स है उसके अंदर रखें, तो जो भी विघ्न बाधाएं आ रही हैं वो दूर होंगी। ये बहुत ही छोटे से 1 इंच के गणपति होते हैं, तो इसका भी बच्चों के लिए बहुत ही सटीक उपाय होता है। इसके अलावा भी और बहुत सारी जगह पर हम इतने छोटे इन गणपति जी का यूज़ करते हैं, इनको स्थापित करते हैं और इनकी ब्लेसिंग्स प्राप्त करते हैं। और अब जीवन में आने वाले काफ़ी सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं लोगों को, कोई भी काम करने जा रहे हैं, बिजनेस करने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, उनको ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, रुकावट आ रही है, 99 पे आके काम रुक गए हैं। उस समय क्या करना है? तो उस समय गणेश जी को, जैसा कि सब जानते हैं कि दूर्वा बहुत पसंद है, तो दूर्वा जो है वो कम से कम 5 दूर्वा लेनी है, इससे कम नहीं लेनी है। आप 5 ले सकते हैं या 11 दूर्वा। दूर्वा एक हरे रंग की घास आती है जो कहीं भी मंदिर के बाहर आपको मिल जाएगी, तो उस दूर्वा को लें और उसको गणपति जी के शीश पे अर्पण करना है, सिर के ऊपर यहाँ अर्पण करना है, पैरों में नहीं रखना है। लोग दूर्वा को पैर में रखते हैं तो कभी भी, क्योंकि वो उन्हें प्रिय है इसलिए वो हमेशा उसको ऊपर धारण करते हैं गणपति जी। दूर्वा जब अर्पित कर रहे हैं तो उस समय जो मंत्र बोलना है वो मंत्र बोल सकते हैं, इदम दूर्वादलम ओम गं गणपतये नमः। इस तरह से दूर्वा को गणपति जी को अर्पित करें। साथ ही साथ ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करते हुए, विल पावर को स्ट्रॉन्ग करते हुए, मनी और फाइनेंस को इंक्रीज करने के लिए दूर्वा अर्पित करने के बाद इस मंत्र का, जो मैं मंत्र आपको देने जा रही हूँ, उसका 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम वक्रतुंडाय हुम, ओम वक्रतुंडाय हुम। इस मंत्र का जाप करें। अगर इस मंत्र का जाप आप गणेश चतुर्थी से प्रारंभ करते हैं, अगर सपोज इन दिनों में आप करते हैं तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज आप गणेश चतुर्थी जो भी किसी भी मंथ में आपको जब करना है तो वहाँ से शुरू करते हुए 11 दिन 21 दिन कंटिन्यू करें। और ज़रूर ज़रूर आपके बिजनेस में जो भी रुकावटें आ रही हैं, जो भी दुविधाएं आ रही हैं, वो सभी दुविधाएं इस मंत्र के द्वारा और गणपति जी की कृपा से वो सभी दूर हो जाएंगी। इसी के साथ गणपति जी के बारे में कहा गया है कि उन्हें मोदक बहुत पसंद है, तो मोदक का प्रसाद भी अर्पण करें। क्यों कहा जाता है कि मोदक ज़्यादा पसंद है? जैसा कि बताया गया है कि उनका एक जो दांत था वो टूट गया, तो
तो उस दांत के टूटने की वजह से कहा जाता है कि वो हार्ड चीज़ें जो हैं वो नहीं खा सकते थे, इसलिए जो मोदक होता है वो बहुत ही सॉफ्ट बनाया जाता है, मुंह में जाते ही घुल जाता है, इसीलिए उनको मोदक अर्पित किया जाता है गणपति जी को। या फिर मोती चूर का लड्डू भी अर्पित किया जाता है। तो उनको जो प्रिय है, लड्डू प्रिय है, मोदक प्रिय है, इसे अर्पण करें। लाल रंग बहुत प्रिय है गणपति जी को, तो लाल रंग का सिंदूर जो है उसका भी एक बहुत ही अचूक उपाय है, वो ज़रूर करें। आपको अपने अंदर का सम्मोहन अगर बढ़ाना है या आपको किसी को वशीकरण करना है, मैं वैसे वशीकरण के उपाय नहीं बताती हूँ, लेकिन फिर भी ये क्योंकि भगवान की ब्लेसिंग से रिलेटेड है, तो अगर किसी का आपको वशीकरण करना है या अपना सम्मोहन शक्ति को बढ़ाना है, तो इसके लिए आपको इस तरह से लाल रंग का एक सिंदूर जो आता है, सिंदूर लें, जो कि चढ़ाया जाता है भगवान गणपति जी को। और इस सिंदूर को अपनी सूर्य उंगली से इस तरह से थोड़ा सा इसे गीला कर लें और इसको इस तरह से गणपति जी को अर्पित करें। गणपति जी के पहले शीश पर अर्पित करें और उसके बाद उनके चरणों में अर्पित करें। शीश पर और चरणों में जब आप अर्पित करेंगे, उसके बाद जो चरणों में अर्पित आपने सिंदूर किया, उस सिंदूर को आपको अपने माथे पर तिलक करना है। ये भी उपाय आप गणेश चतुर्थी से लेके या बुधवार के दिन से लेके लगातार करें, जब तक कि आपको लगता है कि आपके जीवन में जो भी आप चाहते हैं वो हासिल हो गया, यानी आपकी सम्मोहन शक्ति बढ़ गई है, आपकी विल पावर बढ़ गई है, आपकी कमांडिंग बढ़ गई है। तो जब तक आपको डिजायर रिजल्ट नहीं आते, तब तक आप ये उपाय करते रहें। अब भगवान को अक्षत भी बहुत प्रिय है। अक्षत भी भगवान गणपति जी को जरूर चढ़ाने चाहिए। अक्षत अर्थात चावल, पर कौन से चावल? जो आखे हों, पूरे इस तरह के अक्षत होने चाहिए। ब्रोकन जो राइस होते हैं वो कभी भी पूजा के अंदर इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, तो पूरे अक्षत जो ले हैं उन्हें, और गणपति जी को कभी भी सूखा चावल इस तरह का अर्पित नहीं किया जाता है उन्हें, क्योंकि कहा जाता है कि जब भी गणपति जी को कुछ दें तो वो सॉफ्ट होनी चाहिए चीज़। तो इसे सॉफ्ट करने के लिए हम इस चावल को थोड़ा सा पानी से गीला करते हैं और गीला करने के बाद इसको हम गणपति जी को अर्पित करते हैं, अक्षत को। तो इसे अक्षत को जब हम अर्पित करेंगे तब भी एक मंत्र अगर आप बोल सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो इसे गीला करने के बाद आपको मंत्र बोलना है, इदम अक्षतम ओम गम गणपतये नमः। इदम अक्षतम ओम गम गणपतये नमः करते हुए आपको ये चावल इस तरह से गणपति जी को अर्पित करना है। इससे भी कहा जाता है कि जब हम गणपति जी को ये गीला करके चावल मंत्र के साथ अर्पित करते हैं, तो ये भी हमारे जीवन में से जो भी फाइनेंशियल मेनली ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं उनको दूर करते हैं। अब और एक उपाय है, जो किसी के जीवन में सपोज शनि से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, शनि की 7.5 है कहा जाता है, या कोई भी बिजनेस में आपके ऑब्स्टिकल आ गया है और किसी आप एस्ट्रोलॉजर को बताते हैं और वो कहता है कि शनि की वजह से ये दशा चल रही है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आया है। तो इसके साथ साथ शमी एक लकड़ी होती है, शमी की लकड़ी, उस शमी की लकड़ी भगवान गणपति जी को भी बहुत प्रिय है और शनिदेव को भी बहुत प्रिय है। तो शमी की कहीं से अगर आप उसका पेड़ ढूंढ लेते हैं शमी का, तो उसके जो पत्ते हैं 5 पत्ते लेके शमी के आप गणपति जी को हर बुधवार को अर्पित करें। इससे शनिदेव की जो भी तकलीफ है वो तो दूर होगी ही, साथ ही साथ गणपति जी जो हैं वो आपके जो भी बाधाएं हैं उन्हें दूर करेंगे। तो ये शनि से रिलेटेड उपाय है। दूसरा, आप यहाँ पर कुछ देख रहे हैं चीज़ें कि ये मैंने जो शंख रखे हैं, इसे हम शंख बहुत तरह के होते हैं, बहुत से शंख आपने देखे होंगे। तो ये गणपति शंख है, गणेश शंख, जो मेरे आगे के एपिसोड में भी मैं इच्छा पूर्ति के लिए भी इसका उपयोग बता चुकी हूँ, गणेश शंख का। ये गणेश शंख पंचमुखी शंख है, आप जिस तरफ से घुमाएंगे आपको गणपति की सूंड नजर आएगी। तो इस गणेश शंख को भी आप अपने घर में ज़रूर रखें। जो लोग दक्षिणावर्ती राइट हैंड शंख रखते हैं, उस शंख के साथ में ये गणेश शंख जरूर स्थापित करें, और नहीं भी है तो और बच्चों की स्टडी टेबल पर भी गणेश शंख को स्थापित करने से उनकी जो विजडम है वो बढ़ती है, नॉलेज बढ़ती है, क्योंकि गणपति जी की ब्लेसिंग्स उनको
मिलती रहती हैं। कुछ लोगों को अपनी मनोकामनाएं भी पूरी करनी होती हैं। कुछ मनोकामनाएं, हमारी मनोकामनाएं यानी मन की इच्छा होती है कि भाई मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए। इस तरह से हम बोलते हैं कि भाई भगवान को हम ऐसा ये भोग चढ़ाएंगे, ऐसा करेंगे। तो इसके लिए भी भगवान गणपति जो है वो बहुत ही जल्दी आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस मनोकामना पूर्ति के लिए उनका बहुत ही सुंदर सा एक मंत्र है। वो मंत्र है ओम गंग गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। यानी कि वो मन की आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे, आपकी सिद्धियां पूरी करेंगे और आपको ब्लेसिंग्स देंगे। इसके लिए आप साथ साथ ये भी कर सकते हैं कि भगवान गणपति को मोदक का, लड्डू का, गुड़ का, अक्षत, ये सभी मिला करके एक भोग बनाएं और भगवान गणपति को बुधवार के दिन अर्पित करें। अर्पित करने के बाद, पूरी पूजा अर्चना करने के बाद आप उस भोग को उठाएं और उसके अंदर, गुड़ के अंदर थोड़ा सा घी मिला करके वो सभी कुछ गाय को अगर खिला देते हैं तो भी आपकी मनोकामनाएं बहुत ही जल्दी पूर्ण होती हैं। अपने जीवन में बहुत से लोगों को कुछ सिद्धियां हासिल करनी होती हैं। सिद्धियों का मतलब है आप किसी भी चीज़ को सिद्ध कर लेना। और कुछ मनोकामनाएं होती हैं जो पूर्ण नहीं हो पा रही हैं, या कहीं ना कहीं कोई इच्छा है कि यहाँ जॉब लग जाए, ये मैं पास कर लूँ, मुझे ऐसा घर मिल जाए। तो उन सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए गणपति जी का एक बहुत ही सुंदर सा मंत्र है। उस मंत्र के साथ में आपको एक बुधवार के दिन उपाय भी करना है। उस उपाय के लिए मोदक लेना है आपको। मोदक, गुड़, अक्षत, लड्डू और यज्ञोपवीत का जो धागा होता है, यज्ञोपवीत, वो लेना है। घी लेना है। दूर्वा जरूर लेनी है, 5 या 11 दूर्वा। इन सभी को लें, गणपति जी के सामने रखें, घी का दीपक जलाएं। उन्हें अर्पित करते हुए आपको जो मंत्र है वो बोलना है ओम गंग गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। इस मंत्र का आप 108 बार अगर जाप कर लें, और ये जाप करने के बाद जो भी प्रसाद आपने अर्पण किया है उस सारे प्रसाद को मिला के, जो मेनली गुड़ है उसके अंदर घी मिला के उसको गाय को खिला दें। ऐसा उपाय आप हर गणेश चतुर्थी के दिन कर सकते हैं या लगातार बुधवार से शुरू करके 11 दिन कर सकते हैं। तो ये भी मनोकामना पूर्ति ज़रूर करते हैं गणपति जी। कुछ बच्चे जो पढ़ने में काफ़ी वीक हैं, उनके लिए गणेश रुद्राक्ष पहनना, यानी कि गणपति जी का जो ब्लेसिंग है वो रुद्राक्ष के रूप में भी उन्हें मिल सकता है। तो गणेश रुद्राक्ष एक आता है, उस गणेश रुद्राक्ष को भी धारण कर सकते हैं जो स्टूडेंट्स हैं, या फिर जो लोग बार बार बीमार होते रहते हैं उनके लिए भी गणेश रुद्राक्ष बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो आज जैसा कि मैंने गणपति जी के समय में कुछ गणपति जी के उपाय आप लोगों के साथ शेयर किए, आशा है ये सभी आपको बहुत ही पसंद आएंगे और इनसे आपको रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। इसके साथ साथ मैं एक और छोटी सी बात आपसे जल्दी से शेयर कर लेती हूँ कि आप अपने घर में हर रोज़ गणेश अथर्वशीष का पाठ या तो करें या तो प्ले करें, या फिर गणेश चालीसा, जैसे हनुमान चालीसा होती है उसी तरह गणेश चालीसा का भी आप पाठ करें या फिर उसको प्ले करें। तो गणपति जी के जो भी मंत्र हैं उन्हें जरूर आप मंत्र या उनकी स्तुति, उसे जरूर हर रोज़ अपने घर में प्ले करें, या अपने आप अगर चैंट कर सकते हैं तो चैंट करें। तो इससे आपके जीवन में आने वाली सभी प्रकार की बाधाएं, रुकावटें और जो भी आपके जीवन में लॉसेस आ रहे हैं वो ज़रूर दूर होंगे, क्योंकि ये भी मैंने बहुत अच्छे से अपने जीवन में खुद देखा है। आशा है आपके जीवन में भी गणपति जी की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। इसी के साथ नए एपिसोड में नई टिप के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम गंग गणपतये नमः।